Good morning to all of you who watch my video. Myself Aminsa Naik. I completed MSc in Chemistry with Organic Specialization. Today we discuss about a topic, very important topic, that is chemical kinetics. We all of know chemical kinetics include of physical chemistry. So it is very useful for 12th JEE or NET exam students. And the chemical kinetics is very most important chapter. This can explain the rate of reaction or speed of reaction. Rate means simply speed. Okay, तो स्पीड रेट ऑफ रिएक्शन और स्पीड ऑफ रिएक्शन में जैसे रिएक्शन का कोई स्पीड हो, रेट हो, उसको हम डिफाइन करते हैं. जैसे कि हमको पता है कि जैसे कोई एक्सप्लेन होता है रिएक्शन वगैरह के लिए, व साइंस पढ़ते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं पहले जानना चाहिए. कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमको जानना पड़ता है क्यों पढ़ना चाहिए, उसको क्या एप्लीकेशन होता है, डेली लाइफ में क्या यूज होता है, उसके बाद पढ़ना चाहिए. ठीक ना. तो उसमें क्या क्या है, सिलेबस क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन क्या है, ये सब पढ़ना पहले पड़ता है. उसके बाद टॉपिक के ऊपर जाना पड़ता है. तो साइंस तुमको पता है आजकल साइंस में जो भी कोई होता है तो डेली लाइफ में जैसे इंडस्ट्री में हो, लैब में हो, इसलिए हमको मतलब थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना पड़ता है. तो केमिकल काइनेटिक्स टॉपिक में क्या क्या पढ़ना पड़ता है, स्पेसिफिक रेट ऑफ लॉ, रेट ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी, हाफ लाइफ पीरियड, ये सब सुना ही होगा तुम लोग ने. हाफ लाइफ पीरियड और क्या होता है हम लोग का आरएनए सीक्वेंस, बहुत कुछ ऐसा होता है. तो ऑर्डर, मॉलिक्युलरिटी बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिस्कस करेंगे. रेट ऑफ रिएक्शन जानने से पहले हमको ये पता लगाना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन कहाँ कहाँ यूज होता है. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितना भी सारे रिएक्शन होता है, क्या सब में रेट ऑफ रिएक्शन यूज होता है? ऐसा नहीं होता है. क्या होता है फिर देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन होता है और एक वेरी स्लो रिएक्शन होता है और एक मॉडरेट रिएक्शन होता है. वेरी फास्ट रिएक्शन का मतलब होता है क्योंकि रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट होता है, उसको कन्वर्ट करने में बहुत कम टाइम लगता है. इतना कम टाइम लगता है जहाँ कि हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर पाते हैं. तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं होगा तो क्या फ़ायदा है. ठीक है. तो वेरी फास्ट रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन कैन नॉट बी डिटरमाइन. देन आता है वेरी स्लो रिएक्शन. स्लो रिएक्शन का एग्जाम्पल ऐसे हम देंगे, रोस्टिंग ऑफ आयरन. जैसे आयरन रहता है तो तुरंत नहीं मतलब जंग लगता है, उसमें टाइम लगता है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, तो उसको टाइम लगता है. और इतना टाइम लगता है वो भी हम यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि इतना स्लो प्रोसेस है. तो कहाँ हम इंडस्ट्री में यूज करेंगे या लैब में यूज करेंगे, तो थोड़ी ना इतना टाइम लेकर एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो उसके बाद आता है एक मॉडरेट रिएक्शन. मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, जो कि वेरी फास्ट नहीं होता है, वेरी स्लो नहीं होता है, नॉर्मली. जैसे कि एग्जांपल हम देंगे, सुना होगा आप लोग ने हावर्स प्रोसेस, N2 + 3H2 गिव्स राइज टू 2NH3, जहाँ कि एमोनिया का प्रिपरेशन होता है. तो इस रिएक्शन में क्या होता है कि इस रिएक्शन में मॉडरेट रिएक्शन होता है, उसका थोड़ा टाइम होता है, इस मतलब पर्टिकुलर टाइम होता है जिसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं. लेकिन वेरी फास्ट रिएक्शन में एक एग्जांपल देंगे हम लोग, तो वो क्या होता है कि आयनाइज रिएक्शन. आयनाइज रिएक्शन कैसा होता है, देखो जैसे कि NaCl सॉल्ट पता है, उसको ब्रेक करने से Na+Cl- होता है, NaCl + AgNO3. ठीक है. ये रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट में क्या होता है जब देता है, AgCl + NaNO3. ठीक है. सॉरी टू से आई हैव नो व्हाइट बोर्ड, सो आई कैन एक्सप्लेन थ्रू माई सो देखो, NaCl + AgNO3 गिव्स राइज टू AgCl + NaNO3. ये होता है प्रोडक्ट, ये होता है रिएक्टेंट. तो इसमें क्या होता है कि टाइम लगता है 10⁻⁻⁶. 10⁻⁻⁶ टाइम लगता है. तो मतलब तुम लोग को पता चल रहा है इतना कम टाइम में होता है, तो हम लोग कैसे डिटरमाइन करेंगे, 10⁻⁻⁶ होता है. ठीक है. तो वेरी स्लो रिएक्शन या वेरी फास्ट रिएक्शन में हम रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं. ओनली किस में कर सकते हैं, मॉडरेट रिएक्शन. पूरी केमिकल काइनेटिक्स का चैप्टर पूरा मॉडरेट रिएक्शन से ऊपर ही चलेगा. फिर रेट ऑफ रिएक्शन में एक आता है एवरेज रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रिएक्शन. ठीक है. तो रेट ऑफ रिएक्शन को हम डिनोट करते हैं ऐसे स्मॉल आर में डिनोट करते हैं. और एक होता है हमारा डेल, क्योंकि यहाँ पे हमको चेंज आना पड़ता है. चेंज मतलब सुने होंगे थर्मोडायनेमिक्स में, चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन एंट्रोपी, चेंज ऑफ गिव्स फ्री एनर्जी, ये भी सब होता है. चेंज क्या होता है, मतलब फाइनल से इनिशियल को हमको माइनस करना पड़ता है. ठीक है. तो इसमें हम रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए देखते हैं.